या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर। उठो उठो ए चादर ओढ़ने वाले, उठो उठो कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर। लोगों को डराओ, लोगों को बताओ कि तुम्हारा रब बहुत बड़ा ताकत वाला है, बहुत बड़ा इज्जत वाला है, बहुत बड़ा तकरीम वाला है। अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने रब की बड़ाई बयान करो, क्योंकि इससे पहले हमने पहली वही, ये दूसरी वही है या मुदस्सिर, उससे पहले जो पहली वही आप पर नाज़िल की गई उसमें क्या था, उसमें क्या था आप सबको मालूम है, आप सबको पता है। इकरा 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 बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक। बता दिया, आपको सिखा दिया। तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा तालीम जितनी भी थी दुनिया जहान के आलूम वो हमने आपके अंदर दाखिल कर दिए हैं, आपको बता दिए हैं, आपको पढ़ा दिया गया है, आपको बता दिया गया है। अब ये दूसरी वही आ रही है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर। उठो उठो, अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने रब को, अपने और दुनिया के लोगों को अपने रब से डराओ, बताओ कि तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये कुरान पाक हमने नाज़िल किया है आप पर, ये कुरान पाक हमने आपको बता दिया है, ये कुरान पाक आपको बता दिया है, ये सारा आपको सिखा दिया है, ये सारा आपको पढ़ा दिया गया है, ये सारा आपको बता दिया गया है। इसको अपनी उम्मत को बताओ, अपनी उम्मत को बताओ, सहाबा कराम को बताओ। निकलो या अय्युहल मुद्दस्सिर, निकलो अपने रब की बड़ाई बयान करो कि तेरा रब बहुत बड़ा है। लोगों को डराओ, लोगों को धमकाओ और साथ साथ लोगों को खुशखबरियाँ भी सुनाओ कि जो अल्लाह से डर जाएंगे, जो अल्लाह से तौबा तैब कर लेंगे और जो इस कुरान पाक के ऊपर अमल दरामद कर लेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए जन्नत है, उनके लिए फरिश्ते हैं, उनके लिए बागात है, उनके लिए दुहूरें हैं, उनके लिए वो जो करोड़ों अरबों खरबों साल ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली है वो सब उनको दे दी जाएगी। जैसे अल्लाह पाक ने 18 पारे सूरत मोमिनीन की पहली 11 आयत में बता दिया है। क्या बता दिया है कि जो बंदा ये ज़िंदगी लेकर इन 11 आयतों के मुताबिक अब दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारेगा और ये ज़िंदगी लेकर मेरे पास आएगा तो मेरे उस पर 3 वादे हैं। 3 वादे अल्लाह ने किए हैं आपके साथ। क्या पहला वादा, पहला उलाइका हुमुल वारिसून, आप लोग ही वारिस होंगे किसके, या रसूल फिरदौस, जन्नत और फिरदौस के। 2 वादे। तीसरा वादा हुम फिहा खालिदून, फिर फॉरएवर वो जो हमेशा करोड़ों अरबों खरबों साल ज़िंदगी है कभी भी ना ख़त्म होने वाली। अल्लाह आपसे वादा कर रहा है कि तुम हमेशा रहोगे। करना क्या है कि इस कुरान के शरई अहकामात को दुनिया के अंदर नाज़िल अमल करवाना है, अदालतों में नाज़िल करवाना है। और क्या करना है, आपने पार्लियामेंट के अंदर इस कुरान के मुताबिक कवानीन को राजुल वक्त करवाना है। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज़, सबसे बेसिस कुरानी शरई सज़ाएँ हैं। कुरानी शरई सज़ाएँ जैसे सूरह नूर आयत नंबर 2 और सूरत माइदा आयत नंबर 33, आयत नंबर 38। मैं क्या क्या बताऊँ आपको, पूरा कुरान पाक अब भरा पड़ा है कुरानी शरई सज़ाओं के। कुरान पाक एक ऐसा ज़ब्ता हयात है जिसके अंदर हर जुर्म की सज़ा दर्ज है। जैसे चोरी करने वाला मत, चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो, जानी मर्द जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े लगाओ और बदकारों को संसार करो। ये सब कुछ कुरान पाक है। अल्लाह पाक बावर करवा रहा है जब तक तुम ये नाज़िल अमल नहीं करोगे तुम्हारी मईशत नहीं ठीक हो सकती, तुम्हारा मुआशरा उस वक़्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक सूरह नूर नंबर 2 और बाकी जो शरई अहकामात है उसके मुताबिक मुजरमों को जुर्म साबित होने पर कुरानी शरई सज़ा नहीं देते। ओके व्यूअर्स, मैं हूँ इकबाल खोकर और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और लिखें और बोलें अपने अंदाज से। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको कामते दीन का काम करने के तौफीक अता फरमाए और दीन का गलबा लाने के लिए आपको अल्लाह चुन ले और वही लोग हैं जो कामयाब हैं, जो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।